जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्याय के कारक ग्रह शनि की। शनि कर्मों का न्यायाधीश है। वो हमारे कर्मों का देवता है। शनि हमारे कर्मों का भगवान है। हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों का कारक ग्रह शनि है। शनि का सबसे बड़ा कारक कर्म ही है। और शनि का सबसे बड़ा कारक है दर्द, जिसको हम पेन कहते हैं, ग्रीफ कहते हैं, सोरो कहते हैं। शनि जो है काल पुरुष की पीड़ा है। उसको काल पुरुष की कुंडली में पीड़ा का कारक माना गया है। और शनि आपका धैर्य है, जिसको हम पेशेंस बोलते हैं। शनि हमारे डर को भी बताता है, डर का भी कारक है। डर क्यों आएगा? जब कोई व्यक्ति कोई गलत कर्म करता है तो उसे मालूम होता है कि हाँ, मैं गलत कर्म करने जा रहा हूँ, तो उसकी पीड़ा मेरे को भोगनी पड़ेगी। तो वो डर ही भी शनि का ही रूप है, शनि का ही कारक तत्व है। शनि जो है हमारी जो क्रोनिक बीमारी है उसका भी कारक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। शनि आपका हार्ड वर्क है, एफर्ट है, और आपकी डेली रूटीन डिसिप्लिन है, डेली रूटीन है। ये हैं शनि के कुछ कारक तत्व जिनके बारे में हमने बताया। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ उस घर के फलों में वृद्धि करते हैं। यानी कि जिस घर में वे बैठते हैं उस घर में आने वाले डोमेन में आने वाले फलों की वृद्धि करते हैं। जबकि शनि की दृष्टि होती है वो थोड़ी ख़राब मानी गई है। जहाँ भी उनकी दृष्टि जाती है उन फलों में खराबी पैदा करते हैं। उनके प्रति ज़्यादा विशेष रूप से एफर्ट करने पड़ते हैं, ध्यान देना पड़ता है, तब जाके उन फलों की प्राप्ति होती है। जैसे कि शनि की जहाँ जिस घर पर थर्ड दृष्टि जाएगी उस घर के लिए उस व्यक्ति को बार बार प्रयत्न करने पड़ेंगे, बहुत लगातार धैर्य के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके उन फलों की वृद्धि होगी। इसी प्रकार शनि की जहाँ जिस घर पर 10वीं दृष्टि जाएगी उस घर से संबंधित फलों की प्राप्ति करने के लिए उस व्यक्ति को अपने कर्मों में बहुत सोच समझकर सही कर्म करने होंगे, जब उस घर के फल अच्छे मिलेंगे। अन्यथा उस यदि आप गलत कर्म करोगे तो उस घर के नेगेटिव परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए शनि की जो दोनों दृष्टियां हैं, तीसरी और 10वीं, बहुत ख़राब मानी गई हैं। उनको उनके पीछे उन घरों के फलों में की प्राप्ति के लिए आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने नीति नियमों से चलना पड़ेगा। ये तो हुई हो शनि की दृष्टि की बात। अब हम जहाँ जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ वे उन फलों की वृद्धि करते हैं। जिस घर में भी वो बैठेंगे उन घरों में के फलों में वो वृद्धि करेंगे। जैसे कि जब शनि की दशा आएगी या अंतर्दशा आएगी, शनि या उस घर के ऊपर से गोचर करेगा तब इन फलों की में वृद्धि होगी। मान लो मैं आपको एक उदाहरण थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि शनि किसी का 8वें घर में बैठा है, शुभ अवस्था में बैठा है, वो किसी प्रकार से पीड़ित नहीं है, तब शनि की दशा आएगी या अंतर्दशा आएगी या शनि उसके ऊपर से गोचर करेगा तो शनि 8 हाउस के अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि शुभ अवस्था में बैठा है और किसी प्रकार से पीड़ित नहीं है। शनि यहाँ पर बैठकर आपको लंबी आयु देता है,
आपको इनहेरिटेंट प्राप्त करवाता है, आपको धन संपत्ति प्राप्त करवाएगा, आपको गूढ़ रहस्यों की तरफ आकर्षित करेगा, जानकारी ज्योतिषी की जानकारी देगा, ओकुल्ट की तरफ बढ़ाएगा। आपको बिन मेहनत किए धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपको इस दशा शनि की में दशा शनि की हो या अंतरदशा हो या उस शनि उस टाइम उस घर के ऊपर से गोचर कर रहा हो, तो व्यक्ति को 8वें घरों की फला 8वें घर के कार्यों की तरफ लिप्त रहेगा, उन कार्यों में लिप्त रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।